एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस है जो जारी किया गया है। वो नोटिस जिसका सभी कैंडिडेट वेट कर रहे थे और ये है करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग। नोटिस टू द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग करेक्शन पोर्टल ऑफ CET 2025 हरियाणा फॉर ग्रुप C पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। हरियाणा CET जो 2025 का हुआ था अभी, उसका करेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है और उसी के रिगार्डिंग ये HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। CET का जो करेक्शन पोर्टल की जो बात चल रही थी काफी समय से, आज वो ओपन हो चुका है। उसी के बिहाफ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। इसमें लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर इन CWP नंबर 17581 ऑफ 2025 titled as Seatal and Others versus State of Haryana, dated on 1st of July 2025. The Commission had decided to launch the correction portal for CET Group C 2025 examination, which was conducted on 26th of July 2025 and 27th of July 2025. 26 और 27 जुलाई को जो CET का पेपर हुआ था, उसका करेक्शन पोर्टल ओपन आज हो चुका है। ये कोर्ट केस था, उसके बिहाफ पर सरकार ने CET का करेक्शन पोर्टल लॉन्च किया है आज। इसके बाद इसमें आगे लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द करेक्शन पोर्टल बाय यूजिंग द लिंक। ये लिंक दे रखा है और 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 दिन का ये समय दिया है। ये है लिंक onetimeregistration.haryana.gov.in। 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक यहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखो, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर टू अपलोड द वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम अप्लाइड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 14th of June 2025। ये है इसके अंदर सारा कुछ। सभी कैंडिडेट्स को ये बोल रखा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करो, ठीक है। जो लास्ट डेट थी 14 जून 2025, उसके बिहाफ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्लेम इन्होंने किया है CET के पेपर में, 14/6/2025 जो लास्ट डेट थी CET की, उसके आधार पर जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड इन फिजिकल फॉर्म एट द कमीशन ऑफिस। कैटेगरी चेंज फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी, ध्यान रखना है ये। कैटेगरी चेंज भैया आप वहां पे जाओ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, नहीं होगी। इसी ऑनलाइन पोर्टल से ही आप करेक्शन कर सकते हैं। ये जो CET में करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है, ये मेन तो हुआ है कैटेगरी चेंज करने के लिए। जो OBC SC ST BC AB CB या फिर EWS के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जनरल से अप्लाई किया था क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे, इसलिए बोला है कि आपको अब ऑनलाइन अप्लाई कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो है वो। वहां पर जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। कहीं आप HSSC जाओ कि मेरा डॉक्यूमेंट्स है, देखो मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे को जनरल में फॉर्म भर दिया, चेंज करो। सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन पोर्टल से ही आपकी कैटेगरी चेंज होगी। और ये इंपॉर्टेंट नोट करके दे रखा है कि नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी हालत में डेट एक्सटेंड नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर, ध्यान रखना। 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ये डेट दी गई है। 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये लिंक है, आपको सारा डिटेल में मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक, ठीक है। वहां से आप लिंक उठा लेना और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपलोड कर सकते हो। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कैटेगरी के, मेन तो कैटेगरी वाला ये हरियाणा के डोमिसाइल और बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, उनके लिए है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ये है नोटिस जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है ग्रुप C का जो CET हुआ था उसके करेक्शन के रिगार्डिंग।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी का जो करेक्शन सीटी हुआ था उसका करेक्शन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं वो 24 तारीख तक कर सकते हैं। लिंक इन्होंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा आज जारी किया गया है। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाना है और आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस पर, इस करेक्शन पोर्टल पर आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉग इन कैसा करना पड़ेगा, आपका सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपके, उससे लॉग इन होएगा इसके ऊपर। डायरेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। इस जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो दिया है यहाँ पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा आपको सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से, मोबाइल नंबर से। ठीक है, उसके लॉग इन करने के बाद आपके पास पूछा जाएगा भी आप करेक्शन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने करेक्शन करनी है तो लॉग इन करो इस पर। और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इसमें 14 जून को, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मेन क्या है, मेन तो है ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट और बीसीए बीसीबी की सर्टिफिकेट। मेन तो इन्हीं कैंडिडेट्स का पंगा था, ईडब्ल्यूएस का, बीसीए बीसीबी का, जिन्होंने जनरल से अप्लाई करा था। इनको उनकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट अपलोड करने का ये टाइम दिया है। ये मत सोचना इस करेक्शन में हम नाम चेंज कर लेंगे, फादर नेम चेंज करेंगे। मेन जो करेक्शन है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए है। 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक 8 दिन का ये करेक्शन पोर्टल का टाइम दिया है। पेपर हुआ था इसका 26 और 27 जुलाई 2025 को। ये चीज ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था सिर्फ उसी का ही करेक्शन होगा। ये मत सोचना कि मैंने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई भी होगा। ये अप्लाई का लिंक नहीं है, ये करेक्शन पोर्टल का लिंक है। कहीं आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की सोचिए, रजिस्ट्रेशन करने का कुछ चक्कर नहीं है इसके अंदर। ये है मेन करेक्शन पोर्टल। ठीक है, जिसका काफी टाइम से वेट हो रहा था और लगभग 3 महीने के बाद इस करेक्शन पोर्टल को ओपन किया, क्योंकि पेपर हुआ था 7वें महीने में और अब 10वें महीने में करेक्शन पोर्टल ओपन किया गया है। करेक्शन पोर्टल ओपन होने का मतलब है कि आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। सीईटी का रिजल्ट अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हो सके तो ये 1 नवंबर को डिक्लेयर कर दे हरियाणा दिवस के ऊपर, या फिर नवंबर में तो क्लियर है, रिजल्ट आ जाएगा सीईटी का। नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि करेक्शन पोर्टल का मतलब है कि आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब आपकी कट ऑफ डिसाइड करनी है भाई, अगर बच्चे ज़्यादा है तो उस हिसाब से कट ऑफ प्लस माइनस हो जाएगी फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कट ऑफ का मतलब है कि भाई आप जनरल में हैं तो आपको 50 से ज़्यादा नंबर लेने हैं, दूसरी कैटेगरी से हैं तो 40 या 45 नंबर जो है वो आपको लेने हैं। इसका मतलब है कि करेक्शन पोर्टल मतलब सीईटी का रिजल्ट आ सकता है 24 तारीख के बाद कभी भी। भाई 24 तारीख तक करेक्शन पोर्टल की डेट, और जहां तक कोशिश रहेगी सरकार 1 नवंबर को ही कोशिश करेगी हरियाणा दिवस के ऊपर। बाकी इनकी मर्जी, देखो कब तक दे। रिजल्ट तैयार आपका हो चुका है जिस हिसाब से उन्होंने करेक्शन पोर्टल दिया है। तो ये नोटिस था जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है सीईटी 2025 के करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग। जो जो कैंडिडेट करेक्शन पोर्टल करेक्ट करना चाहते हो करेक्ट कर सकते हैं। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।